नमस्कार सभी यूट्यूब व्यूअर्स का दोबारा फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज टायर्ड, लेखक कहता है वो थका हुआ था। उसको कहाँ पहुँचना था? उसका हैम्पटन पहुँचना था। माल्डन से वो निकल चुका था। बीच में एक शहर जो रिचमॉन्ड पहुँचता है वहाँ पहुँच गया था। आई वॉज टायर्ड, टायर्ड मीन्स तो थका हुआ। लेखक जो था वो थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। अर्थात लेखक कहता है कि मैं भूखा भी था। इट वॉज एवरीथिंग, वो सब कुछ था। बट डिस्करेज्ड, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। अर्थात उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा था। जस्ट अबाउट द टाइम आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जेशन। जस्ट अबाउट द टाइम, उसी समय, ठीक है, जब वह थका हुआ था, वो भूखा भी था, लेकिन हिम्मत उसने नहीं हारी थी। उसी समय रीच मीन्स पहुंचा एक्सट्रीम, चरम सीमा पर शारीरिक थकान के, ठीक है, शारीरिक थकान के चरम सीमा। अर्थात अब वह नहीं चल सकता था, अब वह नहीं टहल सकता था। आई केम, मैं पहुंचा। अपॉन ए पोर्सन, एक हिस्से पर। ऑफ स्ट्रीट, एक गली, जो पतली सी गली थी जहाँ पर लेखक टहल रहा था, वहाँ पर वो वहाँ पहुँचा। वेयर मीन्स जहाँ, उस गली में जहाँ द बोर्ड साइड वॉक, जो फुटपाथ होती है जहाँ पर पैदल चलने के लिए जो मार्ग होता है, पतली सी गलियाँ होती हैं, वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, और मैंने वहाँ कुछ देर तक इंतज़ार किया। आई वॉज श्योर, मैंने जब तक इंतजार किया जब तक मैं निश्चित ना हो जाऊं, मुझे विश्वास ना हो जाए, दैट मैंने की नो पासर बाई। पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, रास्ते चलते जो व्यक्ति होते हैं, राहगीर, कुड सी मी। और मैंने तब तक वहाँ इंतज़ार किया जब तक मुझे कोई देख ना ले, अर्थात मुझे कोई देखे ना। तो मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे कोई देखे ना। एंड माने और, देन मीन्स तब, और जब मैंने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा है, देन तब, क्रैप्ट, क्रैप में से सरक गया, अर्थात नीचे धीरे से लेट गया, सरक गया। अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक पर, अर्थात वो उठे हुए जो फुटपाथ का जो रास्ता था वहीं पर सो गया। एंड ले माने लेटा रहा, फॉर द नाइट, पूरी रात। ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और पूरी रात वो जमीन पर लेटा रहा। विद माई सैचल, जो उसका सैचल था, अर्थात जो छोटा थैला था, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों का, फॉर ए पिलो, उसको उसने एक पिलो के रूप में लगा लिया था। नियरली, लगभग, ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। आई कुड हेयर द ट्रैम्प, मैंने पूरी रात, ट्रैम्प मिस खटपट की आवाज़ उसने सुनी। और फीट माने पैरों की, ओवर माई हेड, और मैं पूरी रात वहाँ पर लोगों के चलने की, पैरों की जो खटखट की आवाज़ है उसको मैं सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ माने स्वयं को, समवाट रिफ्रेश्ड, और जब सुबह हुई तो अगली सुबह को जब मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। वट माने लेकिन, आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, इतना भूखा था कि मैं जो मिले वो खाने के लिए तैयार था। मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही, इट बीकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, और जैसे जैसे मेरी आंखों के सामने प्रकाश आया, अर्थात जैसे जैसे मेरी आंखें खुली, आंखों के सामने रोशनी आई, और मैंने अपने चारों ओर की वस्तुएं मुझे दिखीं। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं बहुत बड़े जहाज़ के पास पहुंच गया हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ा एक जहाज़ है। इट सीम, उसमें लग रहा था मुझे, टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, और उसमें कच्चा लोहा जो था वो उतारा चढ़ाया जा रहा था। आई वेंट एट वंस, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। विद अ वेजल, वेजल मीन्स पात्र भी होता है, कोई बर्तन, या वेजल मीन्स जहाज भी होता है। एंड आस्क्ड, और पूछा था कैप्टन, और उस कैप्टन से, जहाज का जो कैप्टन था उससे पूछा, टू परमिट माने अनुमति देने के लिए, भी माने मुझे, टू हेल्प अनलोड द वेजल ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और मैंने उससे कहा कि क्या मैं ये लोहा उतार चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए खाने के लिए, मैं भूखा हूँ। द कैप्टन ए वाइट मैन, देखिए यहाँ पर वाइट मैन, अमेरिका में बताया था दो प्रकार की प्रजाति है, ब्लैक, ठीक है, जिनको हम, जो ब्लैक लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं वाइट। ब्लैक को निग्रो भी कहते हैं, जिस प्रजाति से लेखक स्वयं बिलोंग करते थे। तो जो कैप्टन था वो एक वाइट मैन था, हु सीम्ड, जो दिख रहा था, टू बी काइंड हार्टेड, की दयालु प्रवृत्ति का दिख रहा था। कंस्टेंट, उसने सहमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ, मैंने वहाँ पर कार्य किया। अर्न मनी, पैसा कमाया। फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पैसा कमाया। एंड सीम्स टू मी एज ए रिमेंबर नाउ, इट नाउ,
to have been about the best breakfast that I have ever eaten. और वो ब्रेकफास्ट मुझे अभी भी याद है कि मैंने शायद ही ऐसा ब्रेकफास्ट कभी खाया हो. माई वर्क प्लीज्ड, मेरा जो कार्य था प्लीज बड़े प्रसन्न हुआ. द कैप्टन, ठीक है, मेरे कार्य से कैप्टन जो था वो प्रसन्न हुआ. मेरे कार्य ने कैप्टन को प्रसन्न कर दिया. सो वेल, इतना ज़्यादा दैट मन की ही टोल्ड मी, इतना ज़्यादा उसने प्रसन्न कर दिया मेरे कार्य ने कैप्टन को कि उसने कहा दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन की दिहाड़ी के हिसाब से मैं यहाँ पर कार्य कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ. टू डू माने करने के लिए. आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा. वर्किंग, कार्य करना. ऑन द वेजल, उस जहाज पर. फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों तक. आफ्टर बाइंग फूड माई स्मॉल वेजेस, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, और सब खर्च करते हुए, बचाते हुए भी मेरे पास कुछ ज़्यादा पर पैसा नहीं बचा. टू पे माई वे टू हैम्पटन, और जो पैसा बचा था वो पैसा हैम्पटन जाने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, आई कंटिन्यू टू अंडर स्लीप द साइड वॉक. पैसे बचाने के लिए, अर्थात पैसे खर्चे को कम करके पैसे बचाने के लिए मैं लॉज वगैरह में नहीं, बल्कि मैं उस साइड वॉक पर ही सोता रहा. व्हेन आई हैव सेव्ड इनफ मनी विद विच टू हेल्प टू रीच हैम्पटन, जब मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया हैम्पटन पहुंचने के लिए, बच गया. आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया कैप्टन को. ऑफ द वेजल, में जहाज के. फॉर इस काइंडनेस, उसकी उदारता के लिए. एंड स्टार्टेड, और चल पड़ा, यानी निकल पड़ा. अगेन, दोबारा. कहाँ निकल पड़ा? जो उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ उसको पहुँचना था, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में पहुँचना था उसको. विद एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुँच गया. विद सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, और 50 सेंट की बचत के साथ. अर्थात जब वो वहाँ पहुँचा था तो उसके पास 50 सेंट बचे हुए थे. सेंट मुद्रा होती है, वहाँ की करेंसी है. एक डॉलर, सेंट, जैसे आप हमारे इंडिया में रुपए, पैसे, वैसे वहाँ की करेंसी है ये. तो उसके पास 50 सेंट बचे थे. विद विच, जिसके साथ टू बिगिन, शुरू करना था. माई एजुकेशन, मुझे अपनी शिक्षा शुरू करनी थी. द फर्स्ट साइट, जो पहला साइट उसने देखा, पहली जो झलक देखी, या फिर लार्ज, बहुत बड़ी, 3 स्टोरिक ब्रिक्स, 3 मंजिल की ईंटों की बनी हुई उसने एक इमारत को देखा. स्कूल, उस स्कूल को. बिल्डिंग सीम्स टू हैव रिवार्ड फॉर मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस. बिल्डिंग जो थी, सिम माने प्रतीत हुई, टू हैव रिवार्डेड, पुरस्कृत, जैसे कि मानो मुझे पुरस्कार मिला. फॉर मी माने मेरे लिए. ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन, जितना मैंने झेला है, सहा है, जब मैंने उसकी झलक देखी उस विद्यालय की, तो मुझे मानो कि पुरस्कार मिला हो, इतना मैं प्रसन्न था. आई है इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस स्थान पर पहुँचकर. द साइट ऑफ इट सीम्स टू गिव मी न्यू लाइफ, और उस साइट ने, उस झलक ने, जो मैंने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा, तो उसने मुझे मानो कि एक नया जीवन दिया, नया जीवन प्रदान किया. एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जैसे ही हैम्पटन के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में, प्रेजेंटेड, मैंने प्रस्तुत किया, माई सेल्फ, अपने आप को, बिफोर द हेड टीचर ऑफ फॉर असाइनमेंट, जो वहाँ की हेड टीचर थी असाइनमेंट के लिए था, जो एडमिशन लेती थी, दाखिला लेती थी, उनके सामने मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया. टू क्लास, एक क्लास में एडमिशन के लिए. हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग. हैविंग बीन सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से ऐसा होते हुए, विदाउट प्रॉपर फूड, बिना खाना खाए हुए, ए बाथ, बिना नहाए हुए, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, बिना कपड़े बदले हुए. आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर. इन चीज़ों की कमी के कारण ना तो प्रॉपर खाना खा पाया, ना कपड़े बदल पाए, कुछ गंदा भी था. इन कारणों के होते हुए मैंने उन पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाया. पहली बार में ही मैं उन पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाया. आई कुड सी एट वंस, मैंने एक ही बार में देख लिया. दैट मान की there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student, कि उनके मन में, किनके मन में, जो वहाँ की हेड टीचर हैं, जो एडमिशन ले रही हैं, दाखिला ले रही हैं, उनके मन में मेरे प्रति कोई ना कोई संदेह है कि ये मैं इसको एक विद्यार्थी के रूप में कैसे ले सकती हूँ. फॉर सम टाइम, कुछ समय, शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, नाइदर शी डिड डिसाइडेड इन माई फेवर.
कुछ समय तक ना तो उन्होंने मुझसे मेरे पक्ष में कहा, ना ही मेरे विपक्ष में कहा, अर्थात ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही उन्होंने ना कहा। आई कंटिन्यू टू लिंजर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा, डटा रहा, ठहरा रहा। अबाउट हर, उनके पास में, एंड टू इम्प्रेस, उनको प्रभावित करने के लिए, हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्थीनेस, जो मैं अपनी काबिलियत योग्यता से जो कर सकता हूँ मैं उसका भरसक प्रयास कर रहा था कि मैं उनको दिखा सकूँ। इन द मीन टाइम, उसी समय, आई सॉ, मैंने देखा, हर, मैंने उनको एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने अन्य विद्यार्थियों को दाखिले लेते हुए उनको देखा कि वो अन्य विद्यार्थियों के तो एडमिशन ले रही हैं। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट, इसको देखकर मेरे मन में, मेरे हृदय में एक बेचैनी हो गई कि मुझे क्यों नहीं लिया जा सकता, मेरे अंदर क्या कमी है। आई फेल डीप डाउन, मुझे गहरी वेदना हुई, गहरी वेदना मेरे मन को जो है ठेस पहुंची। इन माई हार्ट, मेरे हृदय को, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी वो कर सकता हूँ जो वो लोग कर सकते हैं, जो वो बच्चे कर सकते हैं। इफ़ आई कुड गेट ओनली गेट अ चांस टू दैट शो व्हाट वाज इन मी, और मुझे यदि एक मौका मिले, मुझे केवल एक मौका मिले, तो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मैं भी अपने अंदर की क्षमता और योग्यता को प्रदर्शित कर सकता हूँ। आफ्टर सम हावर्स, कुछ घंटों के बाद, आफ्टर सम हावर्स एट फास्ट, कुछ घंटे गुजर गए। द हेड टीचर सेड टू मी, तब हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसेप्शन रूम नीड्स स्वीपिंग, जो बराबर का जो संगीत कक्ष का कमरा है वो गंदा है, उसको झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और उसको साफ कर दो। आई अकर्ड, मुझे सूझा या मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, लगा मुझे, टू मी, मेरे लिए, एट वंस, एक ही बार में, दैट हेयर वाज बाई चांस, कि यही मेरा मौका है, यही मेरा मौका है जिससे मैं अपना इंप्रेशन डाल सकता हूँ। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, मैंने इससे पहले कभी भी किसी के आदेश को इतनी जल्दी नहीं स्वीकारा, इतनी जल्दी और इतनी प्रसन्नता से नहीं स्वीकारा था। आई सेप्ट, मैंने पोछा लगाया, द सेक्शन रूम फॉर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 बार मैंने उस कमरे को साफ किया। देन, तब, आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मैंने पोछा लगाने वाला कपड़ा लिया, एंड आई डस्टेड, और मैंने पोछा, इट 4 टाइम्स, और उसको कमरे को मैंने उसको 4 बार उस कपड़े से पोछा। ऑल द वुड वर्क, जितनी भी लकड़ी की वस्तुएं थीं, अराउंड द वॉल्स, दीवारों के पास में, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल एंड डेस्क, प्रत्येक छोटी मेज डेस्क को, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, और मैंने उस डस्टिंग क्लॉथ से, पोछा लगाने के कपड़े से, उनको सबको हटा हटा के एक एक फर्नीचर को लकड़ी के साफ किया। Beside every piece of furniture had been moved, and every closet and corner, एक एक फर्नीचर को हटाया, और मूव्ड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा, और उसको अच्छी तरह से साफ किया। एंड क्लॉसेट, अलमारी, एंड कॉर्नर, और प्रत्येक कोने को, इन द रूम हैड बीन थॉरोली क्लीन, और पूरे कमरे को पूर्ण रूप से साफ कर दिया। आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मीजर माई फ्यूचर डिपेंड, मैं जानता था, फिर आई हैड द फीलिंग दैट इन लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, कि मेरा फ्यूचर मेरे इम्प्रेशन पर ही डिपेंड है, यदि इससे मैं उनको इम्प्रेस कर सकता हूँ तो हो सकता है मेरा एडमिशन हो सके। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ रूम, आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग व्हेन आई वॉज थ्रो, जब मैं कर चुका था तो मैंने उनको सूचना दी। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, तब मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया, उनको बताया कि मैंने ये कर दिया है। सी बाज ए यंकी वुमेन, यंग राज्य की रहने वाली यंकी वुमेन, हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट माने तुरंत, वो तुरंत ही पहचान सकती थी कि वेयर टू लुक द डर्ट, कि गंदगी को कहाँ तलाशना है। सी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड, वो कमरे में गई और उन्होंने जांच पड़ताल की, अर्थात उन्होंने धूल को देखा कि कहीं पे धूल है तो नहीं। द फ्लोर एंड क्लोज्ड, प्रत्येक कोने को और फर्श को देखा। देन सी टुक हर हैंड करचीफ, तब उन्होंने अपना रुमाल लिया, एंड रब्ड, और उसको रगड़ा, इट ऑन वुड वर्क, और तब उन्होंने उस पर लकड़ी के फर्नीचर पर उसको रगड़ कर देखा।
अबाउट द वॉल्स, दीवारों पे, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, और प्रत्येक टेबल और बेंच पर भी उसको रगड़ के देखा. When she was unable to find a bit of dirt on the floor and particle of dust at any furniture, जब उन्हें किसी फर्नीचर पर और फ्लोर पर धूल का एक भी कण नहीं दिखा, सी क्वाइटली रिमार्क, तब वो धीरे से बोली, आई गेस, मैंने अनुमान लगा लिया है, मुझे प्रतीत हो गया है, यू विल डू टू एंटर द इंस्टीट्यूशन, कि मुझे पता लग गया है, अर्थात मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा इस विद्यालय में एडमिशन हो सकता है. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल, उस समय मैं पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति था, शायद कोई भी मुझसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति नहीं होगा. ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, वो जो कमरे की सफाई थी वो ही मेरी क्या थी, कॉलेज की पहली एग्जामिनेशन, पहली परीक्षा थी. आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने अब तक कई परीक्षाएं पास की, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ड, मुझे सदैव महसूस होता है, दैट दिस वाज द बेस्ट वन, कि वही मेरी सर्वोत्तम परीक्षा थी, सबसे अच्छी परीक्षा थी. आई एवर पास, जैसे मैंने कभी पास नहीं की, जो मैंने पास की थी. तो ये माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब सभी विद्यार्थी इसके क्वेश्चन आंसर, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो भी पार्ट के हैं उनको करने की कोशिश करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.